नवाज शरीफ साहब का जो उदास चेहरा है ना, उसके ऊपर मैं सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ कि ऐसी ऐसी लोग बातें कस रहे हैं, ऐसी बातें कर रहे हैं जो कि मेरे नज़दीक हकायक से बिल्कुल बरक्स है। लोग पोर्ट्रे इस तरह कर रहे हैं कि वो 4 टाइम प्राइम मिनिस्टर नहीं बने तो वो बहुत उदास है। मैं आपको भी थोड़ी देर में बताता हूँ वो उदास हैं क्यों। लेकिन उससे पहले मजहर अब्बास साहब मेरे साथ हैं। जी मैं साथ हूँ। मदर साहब मुझे ये समझाइए कि ये आज जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया टेक्निकल ग्राउंड को छोड़कर, इसके पाकिस्तान की सियासी जो शिद्दत है ये ऊपर आएगी कन्फ्रंट्रेशन, या आपको लगता है कि नहीं एक नॉर्मल फैसला है, कोई बात नहीं, तहरीक इंसाफ से बल्ला छिन गया, खैर थी, वो इलेक्शन लड़े, उनके मेजोरिटी होने के बावजूद वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सके, इट्स ओके, ये भी काम चल जाएगा, प्रोटेस्ट तो कोई हो नहीं रहा स्ट्रीट्स के ऊपर। जनाब देखिए कामरान, अगर प्रोटेस्ट नहीं भी हो रहा ना, तो आप क्या समझ रहे हैं कि क्या उसकी शिद्दत में इजाफा नहीं हो रहा? मेरा ख्याल है इजाफा हो रहा है, और किसी में नहीं तो कम से कम उनके वोटर में, उनके सपोर्टर्स में, या वो लोग जो शायद पीटीआई के वोट सपोर्टर्स ना भी रहे हों, लेकिन वो इन चीजों को अच्छी निगाह से नहीं देख रहे। ये ऑप्टिक्स बहुत गलत जा रहे हैं। देखिए आज जब सुबह बिलावल भुट्टो तकरीर कर रहे थे दोपहर को, तो बिलावल भुट्टो ने तकरीर बहुत अच्छे अंदाज में शुरू की थी, लेकिन उसके बाद यानी जब आप चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, जब ऑपोजिशन को साथ लेके चलने की बात कह रहे हैं, उसके बाद जो उनकी टोन थी, और जाहिर है उस पर फिर रद्दमल भी आया, अगर आप शुरू का उनका पोर्शन देखें तकरीर का, तो उस पे पीटीआई के लोगों की तरफ से एक वेलकमिंग जेस्चर सा नजर आ रहा था। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने ज्यादा हार्श टोन इख्तियार की, जब आप एक को ऑफर कर रहे हैं और फिर एक हार्श टोन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो जो ऑप्टिक्स है वो फिर बिल्कुल पलट गए। इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने मेरे नजदीक जब उन्होंने इलेक्शन सिंबल दिया था तो हार्श डिसीजन था, उसको बहुत कंडीशनल कर सकते थे। लेकिन मदर साहब बड़ा हार्श लाइन पीटीआई ने भी तो ली हुई है ना, वो गंडापुर साहब जो है वो वार्निंग्स दे रहे हैं ना 7 दिन की। मुझे मेरा ये हंच है, उन्होंने ऐलान तो नहीं किया, मेरा ये गैस है कि वो बड़े थोड़े अरसे में जो है पूरा लाओ लश्कर लेके केपी से हमलावर होंगे इस्लामाबाद में कि इमरान खान को रिहा करो। देखिए मेरा नहीं ख्याल, अगर वो करेंगे तो जाहिर है उसके कॉन्सिक्वेंसेज जो है वो ही होंगे जो हमने 9 मई के बाद के कॉन्सिक्वेंसेज देखे। अगर देखिए 2 चीजें होती हैं, एक ये कि अगर आपको याद हो, और आपको यकीनी तौर पे याद होगा कि 90s में इसी तरह की लड़ाई पीपल्स पार्टी और पंजाब और फेडरल गवर्नमेंट की रही है। चीफ सेक्रेटरी तब्दील कर दिया, उन्होंने आईजी भेजा, आईजी को कबूल नहीं किया, इस तरह की चीजें। इन चीजों से हमारी सियासत को फायदा नहीं नुकसान हो रहा है। मेरे ख्याल में आज इलेक्शन कमीशन का फैसला थोड़ा सा हार्श था, चाहे कानूनी तौर पे दुरुस्त हो। और आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट से कोई रिलीफ मिल जाएगा पीटीआई को या नहीं? कानून पे चलेंगे बिल्कुल, जिस तरह इंतखाबी निशान छीन लिया। एक रिलीफ मिल सकता है मेरे ख्याल में, एक रिलीफ मिल सकता है, वो ये कि वो नशिस्तें किसी और को ना दी जाए। तो सर इस तरह तो पार्लियामेंट ही पूरी नहीं होगी, मतलब ये तो और सदर का इलेक्शन किस तरह होगा, सेनेट किस तरह बनेगी अगर ये सीटें रह गई? देखिए अगर सीटें रह भी जाती है पार्लियामेंट, वो सदर का इलेक्शन फिर भी हो जाता है। 77 सीट्स है। हाँ मतलब वही मैं कह रहा हूँ कि ये एक ऐसा मसला है। देखिए पॉलिटिकली इस वक्त पीटीआई को कोई नुकसान नहीं हो रहा, जो भी फैसला पीटीआई के खिलाफ जा रहा है उसको कहाँ ब्रैकेट किया जा रहा है, उसको वहीं ब्रैकेट किया जा रहा है ना कि जी हर कोई पीटीआई को मार रहा है। लेकिन मदर साहब फायदा क्या है, मैं एक बात बताएं, इनको क्या फायदा? इमरान खान जेल में, इनकी गवर्नमेंट ये चलो जी जीत गए, 92 थे, उसके 75 थे उनके पीएमएल वालों के, वो फिर भी हुकूमत तो उनकी बनी। पंजाब में मरीम नवाज है, वो सिचुएशन तो चेंज नहीं हो रही ना ग्राउंड के ऊपर। कामरान मुझे ये बताएं, आज ऑपोजिशन की हर तकरीर को पीटीवी सेंसर कर रहा था। सही। कौन कर रहा था सेंसर? आज तो कोई गवर्नमेंट नहीं थी, बिल्कुल ठीक। आज के दिन कोई हुकूमत तो नहीं थी, तो आज के दिन इन तमाम चीजों को सेंसर कौन कर रहा था? कल से कौन सेंसर कर रहा है? सर पॉइंट आ गया आपका, मैं ये चीज दिखा दूं जरा 1 मिनट भाई, बहुत हमदर्दी है मुझे, आप मेरे साथ रहेगा, बड़ी हमदर्दी है मुझे इस वक्त पीटीवी से। तहरीक इंसाफ का तो कहना कुछ भी नहीं बनता, क्योंकि ऑब्वियसली जब यहाँ से मैं मुखातिब हुआ करता था, इमरान खान को कहा था भाई तो वादा किया था आपने बीबीसी के लेवल पे बनाएंगे पीटीवी को, रॉयल चार्टर चलता है, बड़ा क्रेडिबल है। उस वक्त वो माउथ पीस था तहरीक इंसाफ का, आज वो जिसका भी माउथ पीस है तहरीक इंसाफ का शिकवा नहीं बनता। लेकिन मैं आपको पीटीवी से हमदर्दी ये है कि मजे का खेल सिचुएशन है, तो दिखाएं जी जरा। वो जैसे इमरान खान की तस्वीर साइड से आती है, वो कैमरामैन को वक्ता पड़ा होता है, वो जाके इस साइड पे एंगल कर देता है। जब वो इस साइड पे लेके आता है तो वो पीछे से उन्होंने तस्वीर दिखाएं जरा, मैं समझाने की कोशिश करूँ। ये देखें, अभी तो ये चल रही है, अब फ्रंट पे वो स्टिकर नजर आए, अब इस साइड पे, वो साइड पे आके पीटीआई वाले ने स्टिकर लगाया
तो उन्होंने अब कहा कैमरा पीछे, वो कैमरा पीछे लगेगा तो एक बंदे ने इमरान खान की पीछे तस्वीर लगा दी। अब मैं सोच रहा हूँ, बल्कि मैं क्या सोच रहा हूँ, पीटीवी वाले सोच रहे होंगे कि ड्रोन से ना एक ड्रोन शॉट लिया करें पार्लियामेंट का, लेकिन उसमें मसला ये है कि जब वो ड्रोन लेंगे तो पीटीवी वाले यूं लगा देंगे तस्वीर ऊपर, तो वो ड्रोन से भी जो है ऊपर आ जाएगी। तो ये बड़ा मसला हुआ पीटीवी न्यूज़ के लिए। राना साहब सवाल छोड़ के गया था आपके लिए कि इमरान खान और आप कन्फ्रंट्रेशन से पीछे आएंगे या इस तरह ही नवाज शरीफ साहब की पार्टी को अपने हाथों से फायदे देते जाएंगे? नहीं, गुजारिश मेरी ये है कि कन्फ्रंटेशन की कभी भी हम पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, हम असूल और कानून की पॉलिटिक्स करते हैं। हम चाहते हैं कि जो हमारा हक है हमें मिले। तो आप देखें कि आप कहते हैं आप सड़कों पे आ जाएंगे, जब असेंबली में हमें बोलने नहीं दी जा रहा, जब रूल्स की वायलेशन है, जब 358 अरब रुपया जो कि वो जो मरियम औरंगज़ेब साहिबा ना मिनिस्टर थी ना कुछ थी, उन्होंने टेबल कर दिया। रूल 146 जो है हमारे रूल्स ऑफ उसकी वायलेशन थी। फिर रूल 147 था, उसमें आपने बहस करनी थी और आपको ये भी नहीं पता था ये पैसे कहाँ खर्च होने हैं। फिर ये 1 महीने का था, फिर साथ ये अब देखें कि अगर नहीं होगा तो हम एहतजाज नहीं करेंगे। अगर कल पुरअमन एहतजाज हमने किया कि हमारे जो 45 के तहत हमारे रिजल्ट्स हैं वो देख ले नहीं देते, अगर हम पुरअमन एहतजाज करते हैं तो आपने ये क्या मंतिक तलाश की है कि पंजाब के बाहर आपने हलफ लिया अपने उम्मीदवारों का, आप कह रहे हैं सीएम पंजाब हमारा, मतलब ये कोई मुझे समझ नहीं आ रहा किस तरह कॉमन सेंस को वो आपके जो उमर अयूब साहब हैं वो आज बड़ी अजीब सी, मैं तो उनकी बड़ी कदर करता हूँ, लेकिन सुलमान जी तरह उन्होंने तो बड़ी अजीब सी गुफ्तगू, मतलब ये कोई लग नहीं रहा सेनेटी प्रिवेल कर रही है।